चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार अभिषेक एजुकेशन सेंटर में। तो आज एक बहुत ही अहम मुद्दा यानी कि आज बहुत ही एक मेन टॉपिक के विषय में हम चर्चा करेंगे, जो कि है फेज 2 से रिलेटेड। क्योंकि फेज 2 के लिए एयरफोर्स ने इतना कम समय दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, एयरफोर्स एस्पिरेंट्स, अग्निवीर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो अपना 7 से 8 दिनों में अपना जीडी के लिए, अपना फेज 2 के लिए कैसे तैयारी करें। बहुत से लोग नए हैं जिनको इसके विषय में पता नहीं है कि फेज 2 में क्या होता है। तो ये सारी बातें हम आज जानेंगे कि कैसे हम अपनी तैयारी को 7 से 8 दिन में बेहतर कर सके, जिससे कि हम अपना फेज 2 को क्वालिफाई कर जाए। जिस प्रकार वो अपनी मेहनत, अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से अपना फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, सेम उसी प्रकार, उसी खुशी, उसी उमंग के साथ अपना फेज 2 भी क्वालिफाई करें। तो इन सभी बातों के कैसे करना है, 7 से 8 दिन में आपका फिजिकल सेक्शन हो, चाहे आप SRT के विषय में बात करें या आप अपनी जीडी के विषय में बात करें, इन तीनों चीज़ों को कैसे क्वालिफाई करना है इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका फेज 1 क्वालिफाई हो गया है, तो अब आप अपना फेज 2 का एडमिट कार्ड सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें देखिए कि आपका किस डेट को आपका फेज 2 है, और उसके बाद से आप देखिए कि किस ASC सेंटर पे, मीन्स कौन सी जगह पे आपका होगा। तो ये दो बातें हो गई। अब बात आती है कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिजर्वेशन, मीन्स जैसे जिस प्रकार से जाना है आपको, कैसे जाना है, इन सभी चीज़ों के लिए भी आप अपना व्यवस्था कर लें कि आपको ट्रेन से जाना है या जैसे जाना है, उसके लिए टिकट्स वगैरह जो भी कुछ चीज़ें हैं उस चीज़ को कर लें। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं अपने फेज 2 के विषय में कि फेज 2 में क्या क्या चीज़ें होती है। तो समझिए, सबसे पहले आपको फेज 2 के लिए, मीन्स जिस डेट को बुलाया जाता है, आप कोशिश करें कि उस डेट से एक दिन पहले आप उससे ASC सेंटर को विजिट कर लें, क्योंकि आपको सुबह सुबह ही रिपोर्टिंग करनी होती है बहुत जल्दी। तो इस वजह से अगर आप उस ASC सेंटर को नहीं देखे रहेंगे, विजिट किए नहीं रहेंगे, और कहीं दूर रूम रेंट पर लेकर रहते हैं या जैसे भी रहते हैं, तो इसलिए कि क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि उनका ASC नज़दीक नहीं है, दूर है, कहीं दूर से सफ़र करके आते हैं। कोई 24 घंटे, कोई 36 घंटे का सफ़र करके आता है, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे का। तो उनको उस विषय के विषय में उतना जानकारी नहीं होती, उस जगह के विषय में उतनी जानकारी नहीं होती। तो इस वजह से आपको पहले एक दिन पहुंच जाना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि जिन युवाओं का, जिन एस्पिरेंट्स का 21 तारीख को फेज 2 है, तो आप 19 तारीख को अगर निकलते हैं तो 20 तारीख को आप पहुंचते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 20 तारीख को पहुंचने के बाद आप 2 मिनट के लिए ASC सेंटर को विजिट कर लें, और उसके 1 किलोमीटर से 500 मीटर के एरिया में ही आप कोई रूम रेंट लें, या अगर कहीं रहने का व्यवस्था है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी व्यवस्थाएँ कीजिए। अब ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखिए, बात करते हैं कि होता क्या है। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के बाद आपको ग्राउंड पे ले जाया जाता है, यानी कि वहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका फिजिकल, यानी PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये हो गई। वहाँ पे आपको सबसे पहले कि आपका दौड़ कराया जाएगा। दौड़ के बाद से आपका जो भी फिजिकल है, आपका पुशअप्स हुआ, स्क्वाट्स हुआ, ये सभी चीज़ें जो आपकी हुई, सीटअप्स हुई, ये सभी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी। जब इस चीज़ को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मीन्स सभी लोग, जैसे कि सपोज कीजिए कि 300 लोग वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं उस ASC सेंटर पे उस दिन, तो उसमें से सपोज कीजिए कि 100 लोग दौड़ वगैरह, PFT वगैरह में छट गए। अब जो 200 लोग बचे, इनको अब सेकेंड टेस्ट के लिए, यानी कि आपका जो SRT है उसके लिए आपको भेजा जाता है। अब SRT में आप समझिए, SRT में क्या होता है। तो SRT में आपको कुल 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि जो कि आपको MCQ फॉर्मेट में होते हैं, और वो आपको ऑनलाइन मोड में नहीं, वो आपको ऑफलाइन मोड में करना होता है। OMR शीट पे, यानी गोला भर के आपको अपना आंसर, जो आपका सही उत्तर है, उसको आपको देना होता है। तो अब बात करते हैं कि उसमें SRT में होता क्या है। तो SRT में देखिए, SRT में 40 क्वेश्चंस के आसपास आपके पूछे जाते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, यानी कि माइंड टेस्ट से रिलेटेड। उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस सही होते हैं। आपका ये देखा जाता है कि आपका माइंड सेटअप कैसा है, आप किस वे में सोचते हैं। इस सभी चीज़ों को आपका माइंड टेस्ट होता है। और 5 क्वेश्चन ये होता है जो कि आपका रीजनिंग से संबंधित होता है, जो रीजनिंग से पूछता है। तो ये रही आपकी 45 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको कुल 30 मिनट दिए जाते हैं। यानी 30 मिनट में आपको टोटल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें देखिए, इसमें छटने के बहुत कम चांसेज होते हैं। इसमें रेयर केस में कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट छटता है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसके उत्तर लगभग सभी सेम होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि आप 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस को
कर लेते हैं कि नहीं, आपका माइंड टेस्ट वहाँ पे चेक किया जाता है। तो आपसे आग्रह है कि आप जो भी कीजिएगा 30 क्वेश्चन में कम से कम ये कोशिश कीजिएगा कि आप 45 क्वेश्चन को कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करना, वहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 45 के 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूर्ण कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपकी चांसेस रहती है कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो युवा छोड़ देते हैं, जो क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वही केवल छटते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। अब जब आपका SRT हो जाएगा तब आपका जो लास्ट स्टेप है GD के लिए, तो GD पार्ट रहा। और GD के लिए क्या किया जाता है कि जो लोग SRT पास कर लिए होते हैं उनको GD के लिए भेजा जाता है। GD के लिए 15-15 का आपका ग्रुप बनाया जाता है और उसके बाद आपका चेस्ट नंबर अलॉटेड होता है, वो चीज़ हो गई। और 15-15 लोग आप एंट्री लेते हैं जहाँ पे GD होता है, वहाँ पे आपके विंग कमांडर रैंक के और या आप स्क्वाड्रन लीडर रैंक के अधिकारी होंगे, 2 या 3 आपके सामने बैठे होंगे। वहाँ पे आपको एक सेमी सर्किल में मीन्स 15 सीटें आपकी लगाई गई होंगी, जहाँ पे आप 15 लोग जाके अपने जो वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि किस वे में आपको बैठना है। अब ये चीज़ हो गई। आप वहाँ पे जब बैठ जाते हैं तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आप हर एक चीज़ पे अपने ध्यान दीजिए। वहाँ पे आप ये चीज़ हो गई। अब देखिए आपको क्या है कि अब जब ये चीज़ होगा तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि क्या है। उसके बाद से वो आपको एक A4 साइज का पेपर देंगे जिसपे कि 2 से 3 पैरा आपको किसी टॉपिक से संबंधित इंग्लिश में लिखा गया होगा। तो आपको टॉपिक देंगे और वो आपको 5 मिनट देंगे उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जिसपे टॉपिक का जो मेन टाइटल है वो नहीं लिखा होगा, केवल टॉपिक के विषय में लिखा गया होगा। उसको आपको पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद आपको खुद ही उस टॉपिक का नाम अपने आप से सोचना है कि क्या है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको को एजुकेशन सिस्टम पे ही बोलना है, तो को एजुकेशन सिस्टम आपको टॉपिक का नाम नहीं दिया होगा, केवल को एजुकेशन सिस्टम का जो भी एक्सप्लेनेशन है, नरेशन है उसका, उस टॉपिक का वो नरेशन आपको दे दिया गया होगा। अब ये चीज़ हो गई। तो आपको 5 मिनट दिया जाएगा, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि 5 मिनट में से आप 2 से 2.5 मिनट में आपका स्टार्टिंग का जो है उसमें आप उस टॉपिक के विषय में जो लिखा गया उस चीज़ को पढ़ लें। अब उसके बाद से जो लास्ट का 2-2.5 मिनट या 3 मिनट बचता है उसमें आप ये कोशिश करें कि इसका जो मेन पॉइंट है इसमें से कुछ चूज कर लीजिए, कुछ अपने माइंड में जो आपने पहले से पढ़ा है उस चीज़ को चूज कर लीजिए और दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। उस दोनों को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि किस चीज़ को आपको ध्यान देना है, किस क्या क्या पॉइंट्स बोलना है और उसके अकॉर्डिंग आप हो जाइए। जब आपका 5 मिनट बीत जाएगा तो वो आपसे A4 साइज का जो पेपर दिए हैं वो आपसे छीन लेंगे, मीन्स वो आपसे ले लेंगे, सबमिट करा लेंगे। उसके बाद से वो बोलेंगे कि आपको आप सभी लोगों के लिए अलग अलग ऐसे सेंटर पे अलग अलग हो जाता है। आपको वो आप 1-1 मिनट सभी लोगों के लिए अलर्ट करेंगे। 1 मिनट की कहीं कहीं 1.5 मिनट दिया जाता है कि आप 1-1 मिनट के लिए आपको दिया जाता है टाइम, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन मीन्स अपना खुद का परिचय देंगे और उसके बाद से इस टॉपिक पे जो ये टॉपिक दिया गया इसका एक्सप्लेनेशन, इसका नरेशन देंगे उस पार्टिकुलर गिवन टॉपिक की। ये चीज़ इससे पहले मैं आपको बता दूं जो कि अहम बात है, अगर किसी एस्पिरेंट्स को, अगर कोई एस्पिरेंट्स है जो कि मीन्स वो उस टॉपिक के विषय में उसको जानकारी ही नहीं है, कुछ उसके विषय में उसको पता ही नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि तभी भी आपके पास, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप GD को क्वालिफाई करने में आपको टॉपिक के विषय में पता ना होते हुए भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके लिए टिप्स को समझिए कि कौन कौन से टिप्स हैं। देखिए सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तो तैयार करके जाइएगा ही जाइएगा, और मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम आपको बता दिया है। उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि थोड़ी लंबी है, लेकिन वो आपको देखना जरूरी है। उस चीज़ को आप वीडियो को अगर नहीं देखें तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है। आपको जो A4 साइज के पेपर दिया जाता है तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए। आप जैसे कि जो पहला है उसको तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जो बीच में लोग बैठे हैं, जैसे कि मीन्स स्टार्टिंग कीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि चेस्ट नंबर 1 है, 1 से लेकर 15 तक लोग बैठे हैं, तो उसमें सपोज कीजिए कि 1 नंबर आप नहीं है, 5-7 बीच के हैं, मीन्स आप बीच वाले हैं। तो आप देखिए स्मार्ट वर्क ये कीजिएगा कि आप उस टॉपिक जो आपको पैरा दिया गया उस पर से कुछ पॉइंट आप ले लीजिए, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या कीजिए कि जो आपके सामने जो आपसे पहले जो लोग बोलेंगे उनका कुछ पॉइंट कवर कर लीजिए। और स्मार्ट वर्क उसी में से आप 30 सेकंड या बोलना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसमें आप कुछ
बोल दीजिए। और कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन आप इंट्रोडक्शन को इस वे में बोलिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, उस बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करते हुए, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट को बनाए रखते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि आपको उस टॉपिक के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी होगी, नहीं भी होगी तो भी आप मैनेज करके स्मार्ट वर्क के जरिए आप अपना जीडी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बातें हुई कि अगर आपके जीडी की टॉपिक जो है उसके विषय में कोई जानकारी ना हो तो कैसे क्वालिफाई करें। अब देखिए, जब आपको 1 या 1.5 मिनट दिया जाता है उसमें आप कोशिश कीजिए, सपोज कीजिए कि 1.5 मिनट या 1 मिनट ही दिया जाता है, तो आप उसमें कोशिश कीजिएगा यही कि आप उसमें 25 से 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड में आप अपना इंट्रोडक्शन खुद का जो है वो दे दें, क्योंकि एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि देखिए, आपका जो भी डिटेल्स है, आपका पर्सनल जो भी डिटेल्स है वो ऑलरेडी PIQ फॉर्म भरवा लिया जाता है आपसे, उसमें लिखा होता है कि आपका सारा डिटेल्स, तो वो आपका परिचय सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, उतना वो सब कुछ जानते हैं, बस आपके मुंह से वो आपका विषय सुनना चाहते हैं। तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें आप अपना मेन पॉइंट्स बोल दीजिएगा। तो ये रही बात है। अब इसमें क्या बोलना है इंट्रोडक्शन में, तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए। शॉर्टकट में मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बोल सकते हैं, जो आपका नाम है। जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो मैं बोल सकता हूँ कि माय नेम इज अभिषेक, ये चीज़ हो गई। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टाइटल अपना दें। जैसे मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ कि माय नेम इज अभिषेक मिश्रा, नहीं, आप ये बोल दीजिए, सिंपली आप बोलिए, प्रोफेशनल लगेगा कि माय नेम इज अभिषेक। और उसके बाद से आप ये बोल सकते, उसके बाद आप अपना जो प्लेस मीन्स किस जगह से आप बिलोंग करते हैं इस चीज़ के विषय में बोलिए। जैसे मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ तो इसके विषय में आप बोल सकते हैं, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने प्लेस के मीन्स जिस जगह से हैं आप वो किस चीज़ के लिए मशहूर है, इस विषय में आप बोल सकते हैं। जैसे मैं बलिया से हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम फ्रॉम बलिया इन यूपी विच इज़ फेमस फॉर सुरहाताल बर्ड सेंचुरी, मीन्स यहाँ पे एक सुरहाताल बर्ड सेंचुरी है, वो उसके लिए बलिया फेमस है। या बलिया ददरी फेयर के लिए मीन्स ददरी मेला के लिए फेमस है। तो ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। अब इसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है, आप उसमें बोल सकते हैं आप अपने एजुकेशनल मीन्स हाईएस्ट 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में आप बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप बोल सकते हैं कि आप अपना 10+2 मीन्स जो 12th है वो कहाँ से किया है, मीन्स कैसे किए हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई हैव डन माई 10+2, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA BSc BCom किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। शॉर्टकट में ही जितना बोलेंगे वो सही रहेगा आपके लिए। इसके बाद आपका जो है, आप अपने हॉबीज़ के विषय में आप बोल सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन माई फ्री टाइम आई वुड लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स, लिसनिंग म्यूजिक, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। रीडिंग मैगजीन्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, ये सभी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि जो आपकी हॉबीज़ है ये आप बोल दीजिएगा। कोशिश यहाँ पे यही कीजिएगा कि जिस चीज़ के विषय में आप, जैसे कोई प्ले आउटडोर गेम खेलते हैं, तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के विषय में आपके पास कोई जानकारी हो तभी बोलिएगा। ये नहीं कि कोई दूसरा बंदा बोल रहा है कि फुटबॉल खेल, मैं आई वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो आप भी वही बोल दीजिएगा। ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ देता है उसके विषय में, तो आपको बहुत चांसेस है कि वहाँ पे आपको समस्या पड़ जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। तो आप वही बोलिएगा जो कि आपकी हॉबीज है, वो चीज़ बोलिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आप अपने स्ट्रेंथ के विषय में। वीकनेस को आप इग्नोर कीजिएगा, आपका जो स्ट्रेंथ है वो चीज़ आप बोलिएगा। जो भी आपका स्ट्रेंथ है आप इसमें बोल सकते हैं कि आई एम फिजिकली फिट, मेंटली साउंड, ये आप बोल सकते हैं। आई एम चीयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं, ये पॉइंट आप बोल सकते हैं। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन में जो आपका इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट होता है, वहाँ पे आपके मुख से एग्जामिनर ये सुनना चाहता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, यानी आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट बोल सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन आवर सोसाइटी, ये आप बोल सकते हैं। वो आप ये बोल सकते हैं विच इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, ये चीज़ बोल सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, कास्ट एंड रिलीजन, ये रिलीजन, ये चीज़ हो गई आपकी। और लास्ट लाइन जो आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू टच द स्काई विथ ग्लोरी, जो कि सुनना ही सुनना आपके मुख से चाहता है। तो ये 2-3-4 पॉइंट्स है, इसमें से आप कोई भी 2-3 बोल सकते हैं, या अगर कोई और भी आप जानते हैं तो वो आप बोल सकते हैं। तो ये हो गई आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब ये आप कोशिश कीजिएगा कि 25 से 30 सेकंड में आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, मीन्स इसको बोल दीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो भी वहाँ पे एस्पिरेंट्स गए वो जानते हैं कि उनको खुद का इंट्रोडक्शन देना है, तो वो सभी लोग आपका अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके आएंगे। तो देखिए, उन सभी भीड़ में कुछ अलग बनने के लिए कुछ अनोखा कार्य करना पड़ता है। तो
आप इंट्रोडक्शन के बाद क्या ऐसा करें कि जिससे आपका ये ऊपर एग्जामिनर की परफॉर्मेंस आपके ऊपर नजर पड़े कि हाँ इस बंदे को तो लेना जरूरी है, ये एयरफोर्स के लायक है। तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पे फोकस करने के साथ साथ आपको जीडी का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन मीन्स उस गिवन पर्टिकुलर टॉपिक का जो नरेशन है उसको भी बढ़िया से देना है। तो आप वही कोशिश कीजिएगा कि 20 से 25 सेकंड में इसको बोलने के बाद आप उस चीज़ को बोलने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गई आपकी बातें। तो आप उस टॉपिक का नरेशन भी ज़्यादा को नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना है। आपके पास अगर 1 मिनट दिया जाता है तो आप उसमें कोशिश कीजिएगा कि 25 सेकंड आप अपने इंट्रोडक्शन पे दीजिएगा और 35 सेकंड जो लास्ट का उस टॉपिक का जो गिवन टॉपिक है उसके नरेशन पे बोलिएगा। तो ये हो गई आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि जीडी। तो जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा एग्जामिनर जो आपके पास जो बैठे हैं वो आपसे बोलेंगे कि नाउ जेंटलमैन यू आर अलॉटेड 20 मिनट्स फॉर योर जीडी। तो आपको जीडी स्टार्ट करने के लिए आपको मीन्स जीडी के लिए 20 मिनट, कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं 25 मिनट मीन्स ये टाइम अलग अलग ऐसे सेंटर पे अलग अलग होती है, दी जाती है। तो इस हिसाब से आप देखें कि 15 लड़के हैं मीन्स 15 एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स, 15 कैडेट्स अंदर गए हैं और 20 मिनट 25 मिनट जाता है, यानी कि एक लोगों पे 1 से 1.25 मिनट 1.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आप वहाँ पे फिश मार्केट आपको वहाँ पे नहीं करना है, किसी के बीच पे इंटरप्ट नहीं करना है, उनको काटना नहीं है। ये सभी बिंदुओं को आपको ध्यान देना है। वहाँ पे आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। आप जिस चेयर पे बैठे हैं तो आपका जैसे कि आपका जो थाई है और आपका जो लेग है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो ये सभी चीज़ें आप रिलैक्स होकर बैठिएगा, ज़्यादा हाथ वगैरह ऐसे वैसे नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो वो बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं करना है जो कि बैड इफेक्ट आपके डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो ये चीज़ हो गई। आप आई कॉन्टेक्ट जो कि आपके सामने जो 15 कैडेट्स मीन्स आपके अलावा जो 14 बैठे हैं उनसे आपको उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। देखिए यहाँ पे आप डिबेट करने नहीं गए हैं, वहाँ पे डिस्कशन करने गए हैं, राय जो कि डिस्कशन है तो उस चीज़ के लिए तो आप डिस्कशन करेंगे, डिबेट नहीं। ये चीज़ें हो गई। अब आपको अगर उस टॉपिक पे बढ़िया नॉलेज है तो भी आप इनिशिएटिव लेने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा बीच में आपको जो भी पॉइंट है उसको 1 से 2 बार में आप चाहिए कोशिश कीजिएगा कि बोल के आप कर लें। देखिए अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को बीच में रोकना नहीं है, उसको रोकना नहीं या किसी को उंगली नहीं दिखाना है। ये सभी चीज़ें आपका बैड इफेक्ट है जीडी के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये कैसे होता है जीडी, आप ये रियल ग्राउंड पर समझ गए। तो ये रहा आपका जीडी। तो आपका फेज 2 में जो तीनों पार्ट होता है ये चीज़ हो गई। तो ये सारी बातें हो गई। अब जब आपका जीडी होता है तो आप सेम निकल जाते हैं, फिर अगला बैच जाता है, ऐसे करके पूरी प्रक्रियाएँ होती रहती हैं। उसके बाद लास्ट में फाइनली आपका जीडी का रिजल्ट दिया जाता है। और जो लोग जीडी क्वालिफाई कर लेते हैं उनसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के उनको मेडिकल के लिए डेट दे दिया जाता है कि आपको मेडिकल किस डेट को होगा और कहाँ पे होगा। और जो लोग वहाँ से जीडी के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं वहीं से आप अपना बैग लेते हैं और अपने घर के लिए जहाँ से आए हैं वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये रही आपकी फेज 2 से रिलेटेड सभी कंप्लीट जानकारी, संपूर्ण जानकारी। अगर इस जानकारी से आपको लाभ मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और जो भी देश का युवा है जो अग्निवीर बनना चाहता है, जो अपना फेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो अपनी तैयारी में कोई कसर ना रख सके। तो इस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट्स बचता है तो आप उस चीज़ के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। और लास्ट जो अहम बात है वो है कि आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अभिषेक एजुकेशन सेंटर आपके लिए एक बेहद अच्छी आपको एक मौका देता है आपकी तैयारी को करने के लिए। देखिए ये अभिषेक एजुकेशन सेंटर आपके लिए हमेशा से खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे। तो देखिए आपके पास 8 से 9 दिन बचते हैं, यानी कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आया है, 21 तारीख को आपका जीडी है, तो आपके पास बीच में वही 9 से 10 दिन बचते हैं। तो 9 से 10 दिन में अगर आप ये सोचते हैं किसी बड़े शहर में, किसी गांव से किसी बड़े शहर में जाएंगे आएंगे, तो आप जाने आने में ही 2 से 3 दिन आप गंवा देंगे, 3 से 4 दिन। तो आपके पास वही 5-6 दिन बचेगा। 5 दिन में कोई आपको अंग्रेज नहीं बना देगा। और वहाँ पे आपको अंग्रेज नहीं चाहिए, वहाँ पे वो लोग अंग्रेज नहीं खोजते। वहाँ पे वो चाहते हैं कि जो एवरेज लेवल के बंदा जिसके पास कॉन्फिडेंस हो, जो चीज़ ये सभी चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ चाहिए तो आप जहाँ है वहीं पे आपका कोई कोचिंग संस्थान, कोई इंस्टीट्यूट, जो कोई एकेडमी है जो इस चीज़ की तैयारी कराती है,
तो इस चीज़ को पता कीजिए, वहाँ पे आप जाइए रियल ग्राउंड में कीजिए अपना PFT जो है इस चीज़ को कीजिए। तो इस चीज़ के लिए आपका GD के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पर्सनली इसी के लिए बनाया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पे जितने लोग जुड़ते हैं, अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। सपोज कीजिए चेस्ट नंबर ही दे दिया जाएगा, इमेजिनरी में समझिए, और उसके अकॉर्डिंग से आपका गूगल मीटिंग या जूम मीटिंग के द्वारा आपका जो भी टॉपिक है उस चीज़ को कीजिए। 10 दिन है आपके पास और आपको 40 से 50 टॉपिक दिए गए हैं, यानी आप एक दिन में 4 से 5 टॉपिक को क्लियर कीजिएगा तो खूब आराम से 10 दिन में 40 से 50 टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे। और थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी, थोड़ी बहुत उस टॉपिक पर रहेगा तो आप खूब आराम से GD को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का, उस चीज़ को ज्वाइन कीजिए और उसके साथ अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही ज्वाइन करके अपने GD को क्वालिफाई कीजिए, मैं कहता हूँ कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कीजिए। बस मेरा मेन मुद्दा यही है कि आप इतनी मेहनत से अपनी इतनी दिनों की तैयारी के बाद अपना फेज 1 क्वालिफाई किए हैं तो फेज 2 में कोई कसर ना छूट जाए मेरे दोस्त, और फेज 2 में आप कहीं डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से मैं चाहता हूं कि आप अपने फेज 2 की भी तैयारी उसी जोड़, उसी उमंग, उसी डेडिकेशन, मोटिवेशन के साथ तैयारी करें और अपने फेज 2 में का जंग को जीत के आए और मुझे मैसेज करें कि हाँ भाई मैं फेज 2 क्वालिफाई कर लिया हूँ। तो ये रही सभी जानकारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द ही आपको और भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी इससे संबंधित, जब तक आपका GD ना क्वालिफाई हो जाए और आगे तक ये सफर लंबा चलता रहेगा आप लोगों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।